हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भारत का मानचित्र बना के रखा है और उसके साथ साथ भारत के जो पड़ोस में देश स्थित हैं उनको भी हमने लिख रखा है और उनकी सीमा को भी हमने दर्शा दिया है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और सभी जगह लगभग। तो सबसे पहले ये जानने की बात है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत के कुल मिला के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 पड़ोसी देश जो हैं वो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। मतलब उनकी जो जमीन वाली सीमा है वो आपस में जुड़ी हुई है भारत और उसी के साथ। एकमात्र जो देश मालदीव यहाँ पर है वो हिंद महासागर में स्थित है और उसकी राजधानी का नाम है माले। वो द्वीपों की एक श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। बहुत ही छोटा देश है, भौगोलिक भाग ज्यादा उसके पास नहीं है। ठीक है, ज्यादातर भाग उसका जलीय है। छोटे छोटे जो द्वीप निकले होते हैं समुद्र के ऊपर, उन्हीं पर बसा हुआ है। ठीक है, और उसकी राजधानी का नाम है माले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम भारत का नक्शा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिशाएं जान लेते हैं, किस तरफ कौन सी दिशा है। यहाँ पर जो इस तरफ है, इस तरफ पूर्व दिशा है। कौन सी? पूर्व दिशा। और उसके ठीक अपोजिट में पश्चिम दिशा है और इन दोनों के बीच में ठीक ऊपर उत्तर दिशा है और ठीक नीचे दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, पूर्व दिशा से। तो भारत के पूर्व दिशा में 2 देश माने जाते हैं, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। ठीक है, जो म्यांमार देश है इसकी राजधानी का नाम है नेपीता। ये उनकी भाषा है और उनकी भाषा में उनकी राजधानी का नाम है। आपको लग रहा होगा कि बहुत अजीब नाम है, तो ये उनकी भाषा है, इसीलिए उनकी भाषा में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो देश है यहाँ पे पड़ता है छोटा सा देश बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। बांग्लादेश जो देश है इसका निर्माण पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप 1971 में हुआ था। ठीक है, उससे पहले ये जो था भाग, ये पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, अब हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तर दिशा में 4 देश स्थित हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान। इनमें से जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है चीन, और चीन की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग। बच्चों, ये जो चीन देश है ये विश्व का 4था सबसे बड़ा देश भी कहा जाता है और अभी जो है भारत के बाद जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसमें? विश्व में, संपूर्ण विश्व में। ठीक है, उसके बाद उत्तर दिशा में एक देश जो है वो नेपाल है और दूसरा भूटान है। ये दोनों जो देश हैं वो हिमालय, बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, हिमालय के लगभग मध्य भाग में स्थित हैं। ठीक है, इन देशों में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैदानी भाग बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देंगे। ठीक है, जहाँ देखेंगे आप ऊंचे ऊंचे पहाड़, और कई पहाड़ ऐसे हैं जिनकी चोटियां बर्फ से भी ढकी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ से बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती हैं जो कि हमारी भारत की सीमा में होते हुए, बहते हुए जाके हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक है, ये जो नेपाल देश है इसकी राजधानी का नाम है काठमांडू। ठीक है, और उसके बाद एक तो दूसरा देश है भूटान, उसकी भी, वो भी हिमालय की गोद में स्थित है और उसकी राजधानी का नाम है थिम्पू। क्या नाम है? थिम्पू। नेपाल जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाला देश है और जो भूटान है यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो बौद्ध हैं। कैसे हैं? बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब उत्तर में हमने देख लिया और पूर्व में देख लिया। उसके बाद हम आते हैं भारत के पश्चिम में। तो भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 देश स्थित हैं। अगर जो अफगानिस्तान की बात की जाए तो ये आपको उत्तर दिशा में भी मिलेगा और पश्चिम दिशा में मिलेगा। इसको हम मान लिया उत्तर दिशा में मान लेते हैं क्योंकि इसकी छोटी सी जो सीमा है यहाँ पर वो भारत से मिलती है, मात्र 101 किलोमीटर सीमा है। बच्चों, ये जो अफगानिस्तान देश है इसकी सीमा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ठीक है, और वो भी हिस्सा जो जिसकी सीमा मिलती है इससे उसका कंट्रोल जो है अभी पाकिस्तान के पास है। मतलब ये वाला जो एरिया है ये कहा तो जाता है भारत का हिस्सा, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। ठीक है, तो लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसा, तो हम इसलिए मानते नहीं है, इसलिए हम अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी देश मानते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश हुआ और इसकी राजधानी का नाम है काबुल। मुस्लिम देश है। ठीक है, मुस्लिम धर्म को मानने वाला। इसके अलावा जो पाकिस्तान देश है ये भी मुस्लिम धर्म का देश है, मुस्लिम धर्म यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। 1947 से पहले
जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत ये सब मिलके एक देश कहे जाते थे जिसका नाम था इंडिया। इंडिया अर्थात भारत। बच्चों 1947 में भारत का विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। मतलब ये कहा गया था कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो उससे एक देश बनेगा पाकिस्तान, और जिस क्षेत्र में हिंदू आबादी ज्यादा है उससे जो देश बनेगा वो भारत। क्योंकि हिंदू आबादी ज्यादा थी इसलिए भारत नामक एक विशाल देश बना। और इसके अलावा पाकिस्तान जो था वो दो भागों में बना, क्योंकि भारत में मुख्यतः मुस्लिम क्षेत्र बड़े बड़े दो थे, एक इस क्षेत्र में, एक पूर्व क्षेत्र में और एक पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, तो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए पाकिस्तान पर था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों में धीरे धीरे विवाद होता रहा और अंत में 1971 में जाके बांग्लादेश इस पाकिस्तान से अलग हो गया। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था इसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये दोनों देश हो गए। बच्चों अगर हम भारत के दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में दो देश स्थित हैं। एक देश का नाम है मालदीव जिसकी राजधानी का नाम है माले। इसके अलावा जो दूसरा देश है उसका नाम है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इससे पूर्व श्रीलंका की जो राजधानी थी उसका नाम था कोलंबो। क्या नाम था, कोलंबो। उसका नाम बदल करके ये कर दिया गया श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इसके अलावा बच्चों जो ये हमारा म्यांमार देश है जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, इसका नाम पहले बर्मा था। क्या नाम था, बर्मा। उसके बाद इसका नाम बदल करके म्यांमार हो गया। ठीक है, और इसकी राजधानी जो पहले थी वो रंगून थी। ठीक है, और उसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेपीता। इसके अलावा अब हमने सारे जितने भी थे भारत के पड़ोसी देश जान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखो ये सीमा बनी हुई है और यहाँ पर एक ये सीमा बनी हुई है। अब ये जो ऊपर वाली सीमा है ये भारत की स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है। इसके अलावा जो इसके नीचे जो सीमा है भारत की ये जलीय सीमा कही जाती है। मतलब ये जो क्षेत्र हैं ये सब जल के किनारे स्थित हैं, और एक तो विशाल जल क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। मतलब इधर भी हिंद महासागर है और इधर भी हिंद महासागर है। अब इस हिंद महासागर के दो क्षेत्र हैं जिनका एक क्षेत्र का नाम है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल है इसलिए ये बंगाल की खाड़ी कही जाती है, और यहाँ पे अरब देश स्थित हैं इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग अरब सागर कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने भारत और उसके विभिन्न पड़ोसी देशों और उसके साथ साथ उसकी पड़ोसी सीमाओं के बारे में जाना और समझा। हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।